एक लड़की जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसको दवा खिलाकर अबॉर्शन कर दिया गया। पर फिलहाल वो लड़की सैदपुर एक निजी अस्पताल में भर्ती है। लड़का के चाचा है हमारे समक्ष, जानते हैं कि आखिर मामला का सत्यता क्या है। भतीजे पर आरोप लग रहा है कि एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया, उसके बाद जो बहन है उसके द्वारा दवा खिलाया गया। ये जो आप देख रहे हैं कि जो भी बयान आपने सुना उनसे लड़की वालों से, ये सरासर गलत बयान है। क्योंकि हम लोग शुरू जब से ये बात हमें मालूम पड़ा तकरीबन 3-4 दिन पहले, आज कितनी 26 तारीख है, 23 तारीख को ये बात हम लोग के कान में आई है, ये खबर 27 तारीख है। 23 को रात में लगभग 24 को सुबह में मुझे कॉल किया, जब मैं शादी में गया हुआ था तो फ़ोन किया कि ऐसा मसला हुआ है, कुछ लोग आए थे, धमकी दिए गए हैं। तो ये सब खबर मिली हमें, ये सब मालूम पड़ा। तो ये मसला असल में है 5 महीने पहले का। थोड़ा सा गौर से सुनेंगे सब लोग, 5 महीना पहले का मामला है। लड़की के पेट में जो बच्चा पल रहा था 5 महीने का, वो बच्चा किसका है कोई कंफर्म नहीं है। क्योंकि बच्ची का जो मानसिक जो स्थिति है, जो मेंटालिटी है, वो कुछ प्रॉब्लम में है। कभी किसी और का नाम लगाती है, कभी किसी और का नाम लगाती है। खुद उसके आपस में कुछ मसले उलझे हुए थे। खैर है, बाद में वो इल्ज़ाम मेरे भतीजे पर, जिसकी उम्र अभी 15 साल उसकी उम्र है और अभी वो 10वीं का एग्ज़ाम दिया है। लेकिन जब बच्चा 5 महीने का था, तो अगर इसका इल्ज़ाम हमारे ऊपर है, और हम लोग शुरू से ही जब वहाँ पर जब मीटिंग हुई थी तो वहाँ पर मुखिया जी भी थे, सरपंच जी भी थे, सबके सामने ये बात तय हो गई कि वहाँ पर हमारे बच्चे पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। हमारा कहना ये था, अगर हमारे बच्चे पर इल्ज़ाम साबित होता है तो मेरा बच्चा आपके हवाले। पंचायत कब हुआ था? पंचायत हुआ है 2 दिन पहले हुआ ना, 25 को पंचायत। आप लोग दवा लेकर खिलवा दिए थे? हाँ चले, ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर है ना कि दवा लेकर हम लोग खिलवा दिया। 3 तारीख को मैं बाहर से आया हूँ, मैं पहले बात यहाँ था भी नहीं। अब जब बात दवा की आ रही है तो तकरीबन बच्ची जब 2 या 3 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी, ये जो पीरियड है ये मुझे कंफर्म नहीं है कि वो 2 महीने की थी या 3 महीने की थी। उसका जब पीरियड आना बंद हो गया, MC आना बंद हो गया, तो उसकी माँ उस बच्ची के पेट को छूकर अपने बड़ी बेटी से कहती है कि लगता है कि इसके पेट में बच्चा है। पीरियड आना बंद हो गया, खैर बढ़ता गया। उसके बाद बच्चे को ख़त्म करने के लिए, और बच्चा ख़त्म किया गया तकरीबन 5 महीने के बाद। जब 5 महीने का बच्चा जब पेट में हो गया है, तब ये बच्चा ख़त्म किया गया है। पहली बात तो ये कि 120 दिन बच्चे में जाना जाता है। बच्चा जिंदा था, बेटी थी कि बेटा मालूम नहीं, बच्चा जिंदा था, लेकिन उस बच्चे को दवा देकर उसका मर्डर किया गया। और उस मर्डर करने में उसकी बच्ची की माँ, बच्चे की बहन और जो उनके घर के लोग हैं या बहनों जो भी, सब उनके जिम्मेदार हैं। अभी आपने कहा कि 2-3 महीने बाद ही पता चल गया था कि बच्ची प्रेग्नेंट है। आपको कैसे पता चला? उन लोगों के हाँ बात से, क्योंकि जब पेट छू के देखा पीरियड आना बंद हो गया, हम तो यहाँ रहते नहीं है, मैं तो यहाँ रहता नहीं। किसने बताया कि पेट छू के देखा? उसकी माँ ने। अच्छा, ये बयान उन्होंने दिया जब गांव में जब पंचायती हुई, मीटिंग हुआ, सरपंच जी मुखिया जी के सामने में उनके दामाद को बुलाकर पूछा गया। उनके दामाद का जो बयान है, उनका बयान ये है कि उनकी सास उनके पास आई, उनके बेटी के पास आई। यानी कि उसकी जो सास है, उनके दामाद की जो सास है, लड़की की माँ, जो लड़की अभी हॉस्पिटल में है, जो उसकी माँ है, अपनी बड़ी वाली बेटी के पास आई और अपनी बेटी से कहती है कि लगता है कि इसके पेट में बच्चा है, सो इसको MC नहीं आ रहा है, तो तू कुछ कर, कोई दवा मंगवा दे। तो उसकी बड़ी बेटी अपने हस्बैंड से बोलती है कि बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, अंगूठा छाप है, उसको कुछ हवा नहीं है। तो उसकी बेटी अपने बच्चे के कसम देकर, ये उसका बयान है, उसी के बयान को मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो बयान उन्होंने मीटिंग के अंदर, पंचायत के अंदर मुखिया जी सरपंच जी के सामने में दिया है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद भी है उस मीटिंग में। मैं बोलूँ चलो मैं झूठा हो जाऊँगा, कुछ लोग यहाँ पर गवाह भी, जो बात हुई थी, उन्होंने जो बयान दिया कि उनकी सास वहाँ आई, अपनी बेटी से कहती है, उनकी बीवी ने कसम देकर दवा मंगवाई। फिर वो दवा कहती है कि आप पैसा से दवा ला दो, खिंडा सीकर, ये जुमला भी ज़रूरी इस्तेमाल करना है, खिंडा सीकर हम आपको पैसा रिटर्न कर देंगे। अब बताइए कि इसमें पैसा हमारे घर से कहाँ मिला? आप खुद बताइए कि पैसा, ये उनका बयान है, उनकी ज़बान को मैं रिपीट कर रहा हूँ। लड़का यानी कि लड़की के जीजा बताया? लड़की, हाँ, ये लड़की मुझे नहीं बताया, पंच को बताया उन्होंने। पंच को बताया उन्होंने कि उसकी सास आई और उसको कहती है कि आप अपने पैसे दवा ला दो, खिंडा सीकर मैं आपको पैसा दूंगी। तो अभी लड़की फिलहाल अस्पताल में है, आप इलाज क्यों करवा रहे हैं? हाँ, ये बात भी सही, आपका सवाल है। इलाज करवाने के पीछे मकसद ये है और ये वजह ये है क्योंकि हम लोग समाज में रह रहे हैं। जब वहाँ पर पंचायती हुआ, मीटिंग सब हो गया, मुखिया जी सरपंच जी के सामने में उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप पर इल्ज़ाम लगा है लेकिन साबित नहीं हुआ। ये जुमला है कि इल्ज़ाम लगा है लेकिन साबित नहीं हुआ है, लिहाजा बच्ची बीमार है, पहले उसका इलाज करवाया जाए, और बच्ची गरीब है तो इसका खर्च आप दे दें। हम लोगों ने सहकार लिया सिर्फ समाज के नाते, क्योंकि हम लोगों की मदद करते हैं। आप गांव में किसी से पूछ लें, क्योंकि हर गांव में हर आदमी का दोस्त और दुश्मन भी होता है। आप किसी से पूछ लें कि हम लोगों की हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं, और हमारी फैमिली कैसी है, हमारा घराना कैसा है, लोगों के साथ क्या हमारी लड़ाई झगड़े हैं या हमारे घर में कोई केस ऐसा है पहले से, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे घर में। तो बस इंसानियत के नाते, मोहब्बत के नाते, गांव की बच्ची थी और वो इस कंडीशन में नहीं थी कि उसको लेट किया जाए। तो पहले हम लोगों ने ये कहा, चौकीदार भी थे, वो उन्होंने भी कहा काम कीजिए, पहले इलाज करवाइए, पैसा को मत देखिए, पहले आप इलाज करवा दीजिए। आपने, आपके कथनानुसार आपके भतीजा का बच्चा उस लड़की के पेट में नहीं था? हमारे हिसाब से नहीं था। अब जांच करवाते वो, उन्होंने तो सबूत ही खत्म कर दिया ना। किसका बच्चा था? अब बच्चा किसका था ये तो जब जांच होता जब मालूम पड़ता। मैं अभी भी ऑन कैमरा आपसे कह रहा हूँ, अगर मेरा बच्चा जिम्मेदार है तो जाए, उसको थाना के हवाले कर दे, वो जेल में जाए, हमें कोई ये नहीं है, इससे हम कोई उसको बच्चे को कुछ बोलेंगे भी नहीं। कहा जा रहा है कि आप लोग थाने वालों को पैसा दे दिए इसीलिए केस नहीं ले रहा है। इल्जाम लगेगा ही ना कि थाने को हमने पैसा दिया है, थाने पर वो खुद गई थी, थाना उनके पास आया था,
थाना पर जब जब जाती है तो आपके पास कॉल आ जाता है किसी न किसी का? कैसे कॉल आएगा? अब इतने बड़े आदमी तो नहीं है कि कॉल आ जाएगा हमारे पास। आप खुद सोचिए, इतना हमारे इतनी पहुँच नहीं है कि हमारे पास कॉल आ जाएगा। इतनी पहुँच नहीं है। हाँ, ये है कि वो थाने पर जा रहे हैं, लेकिन थाने से मुझे पहले इलाज करवाओ। परसों की रात में वार्ड मेंबर मौजूद हैं, आप उनसे भी रब्ता कर लेंगे। तो वार्ड मेंबर हमें फ़ोन किया, अचानक लड़की की तबीयत खराब हो गई। वार्ड मेंबर का फ़ोन आया कि भाई ऐसी बात है, बच्ची बीमार पड़ गई है, कोई पैसा निकाल नहीं रहा। ये जुमला वार्ड मेंबर का है। मैं बस रिकॉर्डिंग तो नहीं है कॉलिंग का कि मैं आपको सुना दूँ प्रूफ के तौर पर। तो मैं बड़ा काम करूँ, भाई से बात करूँ। तो भाई से बात हुई, फिर मैं, मेरे भाई, मेरा एक दोस्त है, हम सब लोग साथ में गए सरकारी हॉस्पिटल सतपुर में, वहाँ पर इलाज के लिए। तो वहाँ पर रात में वो रुकता नहीं है। हमने कहा एक काम कीजिए, इसको आप जो है जल्दी चाहते हैं अगर रिकवरी करना, तो इमरजेंसी में सीतामढ़ी ले जाके उसको इलाज करवाते हैं, प्राइवेट में इलाज करवा देते हैं। बाकी जो मैटर बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले जान तो जहान। ये वार्ड मेंबर के सामने बात हुई थी, उन लोगों ने नहीं माना। आधा घंटा हॉस्पिटल में आगे पीछे कभी उसका फ़ोन आ रहा है, कभी उसका फ़ोन आ रहा है। ऐसा करते हैं तो उन्होंने टाइम को ख़त्म कर दिया और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए। कल होकर के वही मैटर हुआ, बच्ची की और तबीयत खराब हुई तो हमें यही कहा गया हर तरफ से कि पहले बच्ची का इलाज हो। हमारे गाँव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी यही कहना था कि पहले बच्ची का इलाज करवाओ। इल्ज़ाम प्रूफ होना वो बात की बात है, इल्ज़ाम प्रूफ होना वो बात की बात है। आपके भतीजे का कितना उम्र है? 15 साल उम्र, अभी 10वीं का एग्जाम दे इस साल। लड़की का कितना उम्र है? लड़की की उम्र तकरीबन 16-17 समथिंग ऐसे कुछ है। यानी दोनों का सेम एज है, नाबालिग है। नाबालिग है। अगर भतीजा दोषी हुआ तो दोनों का शादी करेंगे आप? देखिए, जो समाज फैसला कर दे, ये जुमला में इस्तेमाल नहीं हो तो शादी करेंगे या नहीं, समाज जो कहते हैं हम मंजूर एग्री हैं। मामला रहे तो कभी भी किसी को कोई फंसा सकता है, क्योंकि मैटर तो लड़की का है। लड़की जो कहेगी कोर्ट वो सुनेगा, पुलिस वो सुनेगी, है ना। लड़की के बहन और बहनों आपका सहयोग कर रहे हैं? कोई सहयोग किसी का नहीं है। तो फिर वो लोग उसको भी, वो लोग तो उसी में लपेट रहे हैं ना कि आप लोग के सहयोगी है। नहीं, कोई सहयोगी नहीं है। ये मोहल्ले वाले लोग सामने सहयोग क्या रहेंगे? उन्हीं की वजह से आज हम इस मुसीबत में फंसे हुए हैं। अगर वो दवा ला के नहीं देते हैं तो कम से कम रिपोर्ट तो सामने आता है बच्चा किसका है। आप खुद सोचे ना, अगर वो बच्चा मान के मेरे भतीजे का था, अगर जांच होता, क्योंकि बच्चे की, लड़की की मानसिकता वैसे भी खत्म है, और वो कहती है कि दिन में हमको पकड़ के वहां से उस घर के पास से दिन में मोहल्ले में घसीट के लाया। दिन में यहाँ पर आपको लगता है कोई घसीट के लाएगा हमारे मोहल्ले में किसी को? ये सब कहने की बात है, इल्ज़ाम लगते रहते हैं। हम तो आज भी अभी भी ऑन कैमरा आपको बता रहे हैं, अगर इल्ज़ाम होगा फिर आगे जो फैसला होगा हम उसको मान लेंगे, चाहे कोर्ट फैसला करे, थाना फैसला करे, सरपंच फैसला करे, मुखिया जी फैसला करे। आपने एक चीज कहा है कि लड़की के भाई पर भी आरोप लगा था। जी बिल्कुल, उनकी खुद उसकी भौजाज पर आरोप लगाई थी। जी, ये क्या आरोप लगाई थी? वही उसके बारे में, क्योंकि जो आरोप लगा था उसी का फैसला करने के लिए, बात असल ये है कि उसी का फैसला करने के लिए हमारे बड़े भाई सब गए हुए थे। देखिए बताइए, तो सगा भाई भला किसी लड़की को कभी भी कोई भी कास्ट में सगा भाई कुछ करता है? देखिए, अब ये तो बता नहीं सकते सगा भाई, ऐसा बहुत सारे केस सुनने को मिले हैं। जब बाप बेटी को नहीं छोड़ता है तो भाई बहनों को छोड़ सकता है, वो बात की बात है। मैं इल्ज़ाम उस पर नहीं लगा रहा हूँ, अल्लाह बचाए कि मैं उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। ये हवा, ये आवाज़ आई तो बता रहा हूँ मैं, इल्ज़ाम मेरी तरफ से किसी पर नहीं। पहले भाई पर ही लगा? हाँ, ये इल्ज़ाम मेरी तरफ से किसी भाई की पत्नी ने लगाई? उसके भाई की पत्नी लगाए थे। ये इल्ज़ाम मेरी तरफ से किसी पर नहीं है, मेरे उससे दुश्मनी नहीं है। आज भी हम उसको ये करने को तैयार है, उसकी हेल्प करने को तैयार है आज भी। और ये बात भी सुनिए, और बात भी सुनिए, जब यहाँ पर मीटिंग हुआ तो पंच के लोगों ने, सब लोगों ने एक फैसला सुनाया कि जब इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ है तो इसका इलाज करवा दीजिए आप और उसको कुछ रकम दे दें शादी के लिए। तो हम लोगों ने यही कहा था इसमें कि जितनी रकम है हम कैश नहीं देंगे, इसकी शादी करवाएं आप, जहाँ जो लगेगा 2 की बजाय 2.5 होती, हम लोग सपोर्ट पूरा करेंगे। इसमें भी हम आगे थे, राजी थे, लेकिन उन्होंने पंच के फैसले को नहीं माना, सरपंच जी के फैसले को नहीं माना। तो फिर अब आगे जो कदम उठाना था उठा लिया उन्होंने। यानी अब समाज के लोग होने के नाते उसका सहयोग भी करना चाहा, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी वजह यह है, उसके चचा, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि वो चाहते हैं कि यहाँ से उसको निकाल दिया जाए। छोटे बच्चे यतीम है, बाप नहीं है, बाप का साया नहीं उसके ऊपर है। तो लड़की के पिताजी नहीं है और बाप का साया नहीं है, बच्चा यतीम है। चाचा सब ये चाहता है कि उसको वहाँ से निकाल दिया जाए। और ये बात मैं आज पहली बार नहीं कर रहा हूँ, आप किसी से भी पूछेंगे ये बात आपको लोग बताएंगे उसके बारे में। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं ना गाँव में, जिसको बोलते दोगलापनी, लड़वाना, आपस में लड़ाई झगड़े करवाना, उनसे आप पूछेंगे तो बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रियल और हकीकत बात यही है, वो चाहते हैं कि वहाँ से उसको निकाल दिया जाए, ज़मीन ना दिया जाए। और ये बात मैं बबलू से भी कहा था हम लोग कि अगर तुम्हारे जो जहन में बात आ रही है, पहले इलाज होने दो, जो फैसला होगा देख लो, बात की बात है। लेकिन तुमको अगर ये डर है कि तुमको वहाँ से निकाल देगा तो हम लोग तुम्हारे लिए खड़े हैं, कौन माइकल तुमको निकालता है, ये जुमला कहा था मैंने। चलिए, तो आपने इनकी बातें सुनी। अब चलते हैं लड़की की बहन के पास और लड़की के भाभी के पास भी, जो अपने पति पर ही आरोप लगाई थी अपने ननद के साथ गलत संबंध बनाने को लेकर। और एक तरफ तो लड़की के बहन और बहनों पर से जो आरोप लग रहा है कि वही दवा ला करके दिया और खिलाया भी। हम वहां पहुंचते हैं और जानते हैं कि क्या सत्यता है।